जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, अग्निवीर के मुद्दे पर बात करता आया हूं, आगे भी करता रहूंगा जब तक कि एक मेजर चेंज अग्निपथ अग्निवीर स्कीम में आ नहीं जाता है। आप सभी को पता है कि 75% अग्निवीर को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और 25% को पक्का किया जाएगा। फिलहाल 100% अग्निवीर को बाहर भेजा जाएगा और फिर 25% को वापस बुलाया जाएगा। ये जो जानकारी वो कंफर्म है जो मेरे पास है। हो सकता है मैं गलत हूं तो आप प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। और जो 75% अग्निवीर होंगे उन्हें सरकार कह रही है कि हम सीएपीएफ में एडजस्ट करेंगे। लेकिन सीएपीएफ में किन अग्निवीरों को भेजा जाएगा? कुछ जानकारियां जो आ रही हैं वो थोड़ा सा चौंकाने वाली हैं। ऐसी जानकारियां निकल के सामने आ रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इंडियन आर्मी में अनविलिंग कर रहे हैं अग्निवीर उन्हें सीएपीएफ भी ना ले, या आर्मी की तरफ से ही उन अग्निवीरों की लिस्ट सीएपीएफ को सौंप दी जाए जो वहां पर जॉब करेंगे। ये एक अहम इंफॉर्मेशन है और एक ऐसा सवाल है कि क्या जो अग्निवीर अनविलिंग कर रहे हैं इंडियन आर्मी के अंदर कि वो आगे सर्व नहीं करना चाहते, क्या उनको एक बड़ा झटका लग सकता है आर्मी की तरफ से? एक ऐसा सवाल कि आर्मी भी ये कह दे कि नहीं, इन सीएपीएफ भी इनको ना ले। दरअसल द हिंदू टाइम्स, द हिंदू की एक खबर है, द हिंदू की। उन्होंने हिंदी में मैं ट्रांसलेट करके आपको बता दूंगा क्या कुछ कहा है। अग्निवीर रिक्रूटमेंट लिस्ट फॉर सीएपीएफ विल कम फ्रॉम आर्मर्ड फोर्सेस, यानी कि अग्निवीरों की जो सीएपीएफ में रिक्रूटमेंट होनी है, जो भर्ती होनी है, उसकी लिस्ट इंडियन आर्मी की तरफ से आएगी। तो क्या उन अग्निवीरों को मौका नहीं मिलेगा जो आर्मी में अनविलिंग कर रहे हैं रहने के लिए? अभी इसके ऊपर थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है दोस्तों, लेकिन पूरी खबर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके लाया हूं, आपके सामने रख देता हूं। दरअसल हिंदू लिखता है कि सरकार के एक सोर्स ने उन्हें बताया है कि सशस्त्र बल यानी कि इंडियन आर्मी उन अग्निवीरों की सूची उपलब्ध करा सकते हैं जो सरकार की आरक्षण नीति के तहत सीएपीएफ में भर्ती के लिए पात्र हैं, यानी कि योग्य हैं। यानी कि इंडियन आर्मी उन अग्निवीरों की लिस्ट सीएपीएफ को सौंपेगी जो अग्निवीर भर्ती होने के लिए फिट हैं। लगभग 2500 अग्निवीरों का पहला बैच दिसंबर तक सेना से रिटायर्ड, 2500 नहीं, माफ करिए, लगभग 25,000 अग्निवीरों का पहला बैच दिसंबर तक सेना से रिटायर होने वाला है। सूत्रों ने बताया कि जहां सीएपीएफ ने कांस्टेबल की भर्ती में 50% वैकेंसी पूर्व अग्निवीरों के लिए रिजर्व रखी हैं, वे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स योग्य कर्मियों का विवरण उपलब्ध कराएंगी। इससे संकेत मिलता है कि पूर्व अग्निवीर शायद आरक्षित कोटे के तहत भर्ती के लिए सीधे आवेदन ना कर पाए। ये बड़ी अहम अपडेट है कि डायरेक्ट अप्लाई आप ना कर पाए सीएपीएफ के लिए। आर्मी ही सीएपीएफ को सौंपेगी कि ये वो बच्चे हैं जो सीएपीएफ में फिट हो सकते हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि अगर आप अनविलिंग किया इंडियन आर्मी के अंदर और अगर आप विलिंग करते हैं, फिर अगर आपको आउट कर दिया जाता है तो क्या उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी? अगर आपने अनविलिंग किया है तो क्या आर्मी आपको, अगर वो लिस्ट सौंपती है तो उसमें आपकी जो मार्क्स हैं, आपकी जो परसेंटेज है, उसको कम किया जा सकता है। ये एक थोड़ी चौंकाने वाली खबर है दोस्तों, जहां तक मैं सोच पा रहा हूं। हालांकि सशस्त्र बलों में, इंडियन आर्मी में भर्ती जाति आधारित आरक्षण पर निर्भर नहीं है, लेकिन अधिकारी ने कहा कि सीएपीएफ में भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों, एससी, अनुसूचित जनजातियों, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मौजूदा कोटा लागू रहेगा। पूर्व अग्निवीरों के लिए कोटा बढ़ाया गया है। पिछले कुछ समय में सीआरपीएफ हो, एसएसबी हो, असम राइफल हो, जैसे सीएपीएफ ने नोटिफिकेशन जारी करके पूर्व अग्निवीरों के लिए 50% आरक्षण तय कर दिया है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने सबसे पहले 19 दिसंबर 2025 को ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कोटा 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। उदाहरण के लिए सीएपीएफ, सीआरपीएफ में हर साल लगभग 7,000 कांस्टेबल भर्ती किए जाते हैं। उन भर्ती के तहत इनमें से लगभग 3,500 पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे।
अगर भर्ती के पहले चरण में सभी आरक्षित पद नहीं भरे जाते तो खाली पद रह गए पदों को अगले चरण में ले जाया जाएगा और उन्हें बाकी 50% पदों के साथ जोड़ दिया जाएगा, जिन्हें दूसरे चरण में खुली भर्ती प्रक्रिया के जरिए भरा जाएगा। सीआरपीएफ की कुल संख्या लगभग 3.3 लाख है। सीएपीएफ में कर्मचारियों का सर्विस कार्यकाल 60 साल की उम्र का होता है, जबकि सशस्त्र बलों के कर्मचारी बहुत पहले रिटायर हो जाते हैं, यानी कि इंडियन आर्मी के 34-35 साल में रिटायर हो जाते हैं। मैं खुद 34 में रिटायर हो गया था। सरकार के एक सूत्र ने कहा कि विचार विमर्श के दौरान यह महसूस किया गया कि अगर विकल्प दिया जाए तो कई अग्निवीर सशस्त्र बलों में बने रहने की बजाय सीएपीएफ में शामिल होना पसंद करेंगे, क्योंकि वहां कैरियर लंबा है और नौकरी की सुरक्षा ज्यादा है। सूत्र ने आगे कहा, इसलिए कम से कम शुरुआती तौर पर यह तय किया गया है कि सशस्त्र बल, जिसकी शुरुआत सेना से होगी, जहां इस साल के आखिर में अग्निवीरों का पहला बैच रिटायर होगा, आरक्षित कोटे के तहत भर्ती के लिए सीएपीएफ को योग्य उम्मीदवारों की सूची उपलब्ध कराएंगे। अब ये बड़ी, जो कुल मिला के इस खबर का कहना यह है कि सीएपीएफ में जो 75% अग्निवीर आउट कर दिए जाएंगे। सीएपीएफ उन अग्निवीरों की सूची सीएपीएफ को देगी जो योग्य अग्निवीर हैं। अब सवाल यहां पे हो जाता है कि आपने क्या, अगर इंडियन आर्मी में रहने के लिए अनविलिंग किया है तो आर्मी क्या आपको सीएपीएफ के लिए योग्य करार देगी, या फिर आपने बिलिंग किया है लेकिन इंडियन आर्मी आपको नहीं रख रही है, फिर आपको जो है सीएपीएफ के लिए आर्मी योग्य देगी। क्या यहां पे जो मार्क्स दिए जाएंगे, परसेंटेज दी जाएगी, उसमें अनविलिंग और विलिंग करने वालों के बीच में थोड़ा सा फर्क और फासला रखा जाएगा कि जो बिलिंग कर रहा है उसको आपने 90% नंबर दे दिया और जो अनविलिंग कर रहा है वो उसको 60% नंबर दे दिए। तो 30% का जो फासला है ये कहीं ना कहीं उस अनविलिंग करने वाले अग्निवीर को सीएपीएफ में भी एडजस्ट नहीं होने देगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे माइंड में भी और शायद इस खबर को सुनकर आपके माइंड में भी, लेकिन जो चीज कंफर्म है, जो ये हिंदू की रिपोर्ट कह रही है कि जो अग्निवीर 75% बाहर आएंगे, सीएपीएफ को लिस्ट इंडियन आर्मी ही देगी कि ये योग्य, ये काबिल अग्निवीर हैं जो सीएपीएफ को ज्वाइन कर सकते हैं। और क्या उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी जिन्होंने बिलिंग की है और उनको नहीं दी जाएगी जिन्होंने अनबिलिंग की है? यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब नहीं मिल रहा है, लेकिन आप कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दे सकते हैं। बड़ी खबर थी, मुझे लगा आप तक पहुंचाना जरूरी है। थैंक यू, जय हिंद।